बच्चों हम लोग भूतकाल के भेद और उनकी पहचान के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आइए अब पूर्ण भूतकाल के बारे में जानते हैं। क्रिया के जिस रूप से कार्य भूतकाल में ही पूर्ण हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे मंत्री भाषण दे चुके थे, सीमा खाना खा चुकी थी, मोहन जा चुका था, उसने किताब पढ़ी थी, वे खेल चुके थे, सोहन घर गया था, लड़कियां भी खेली थीं। इसमें कार्य पूर्ण हो चुका है और इसे और स्पष्ट रूप से परिभाषित करने के लिए आइए जानते हैं। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि कोई काम भूतकाल में बहुत पहले समाप्त हो चुका था उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। जैसे छात्रों ने पाठ पढ़ा था, छात्र परीक्षा दे चुके थे, पिताजी बाजार गए थे। इस तरीके से ये पूर्ण भूतकाल है। और संदिग्ध भूतकाल के बारे में आइए जानते हैं। क्रिया के जिस पद से कार्य के पूरे होने में संदेह हो वह संदिग्ध भूतकाल कहलाते हैं। क्रिया के जिन पदों से यह संदिग्ध हो कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। जैसे शिक्षक ने पाठ पढ़ा लिया होगा, मोहन ने गृह कार्य कर लिया होगा, माँ ने खाना खा लिया होगा, उसने पुस्तक पढ़ी होगी, लड़कियां पढ़ चुकी होंगी, मोहन सो गया होगा। तय नहीं है, निश्चित नहीं है सो गया होगा कि नहीं। इसलिए संदिग्ध अवस्था में संदिग्ध भूतकाल का बोध हो रहा है। इसे और स्पष्ट करते हैं। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से काम के भूतकाल में होने से संदेह पता चले उसे संदिग्ध भूतकाल कहते हैं। एक वाक्य और देखें, छात्रों ने पाठ पढ़ लिया होगा। और भूतकाल का अंतिम भेद है हेतु हेतुमद भूतकाल, कंडीशनल पास्ट टेंस जिसको कहते हैं। हेतुमद भूतकाल जिन क्रियापदों से भूतकाल में कार्य होने का संकेत तो मिलता है परंतु किसी कारण से कार्य नहीं हो पाया उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। जैसे अगर धूप आती तो गर्मी बढ़ जाती, अगर मेहनत करते तो सफल हो जाते, यदि समय पर आते तो बस नहीं छूटती, यदि तुम पढ़ते तो पास हो जाते, यदि वर्षा होती तो फसल भी अच्छी होती। बच्चों, हेतुमद हेतु भूतकाल, इसको ध्यान से फिर से एक बार देख लें। इसमें भूतकाल की क्रिया किसी कारण पर आधारित होती है। भूतकाल की क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि क्रिया भूतकाल में हो सकती थी परंतु किसी कारण से नहीं हो सकी उसे हेतुमद भूतकाल कहते हैं। एक उदाहरण और देखें। जैसे यदि डाक समय पर आती तो पत्र अवश्य मिलता। इस तरीके से आपने भूतकाल के सारे भेद, सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुमद हेतु भूतकाल का विस्तृत अध्ययन किया। मुझे आशा है कि यह पाठ आपकी समझ में आ गया होगा और आप दिए गए अभ्यास को करके अपने शिक्षक शिक्षिका के पास आज शाम 8 बजे तक अवश्य भेज देंगे।